राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आज आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य अध्याय 1 और 2। आपको इस चैनल पर हर दिन बैसाख मास के महात्म्य और अध्याय और कथाएं सुनाई जाएंगी। आप सभी को बैसाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं पहला अध्याय। सनातन परंपरा में बैसाख मास का बहुत महत्व बताया गया है। वेद काल से ही इस महत्व को बैसाख महात्म्य के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा महत्व इस मास में प्यासे को जल पिलाने का माना जाता है। एक प्यासे को जल पिलाना यानी 100 गंगा स्नान के बराबर पुण्य और रुद्राभिषेक जितना फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। देव ऋषि नारद ने देवताओं को बताते हुए कहा कि कार्तिक माह, माघ माह और बैसाख धार्मिक रूप से श्रेष्ठ महीने हैं। इन तीनों का जन्म श्री हरि विष्णु के हृदय से हुआ है, इसीलिए यह तीनों ही मास उनके स्वरूप माने जाते हैं। बैसाख महीने का महत्व बताते हुए नारद जी ऋषि कहते हैं, यह मास धर्म, तप, यज्ञ, क्रिया, तपस्या आदि के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसी के साथ बैसाख महात्म्य सुनने का भी बहुत ही महत्व माना गया है। इसीलिए हम आपको हर दिन ये महात्म्य सुनाएंगे, जिसका हर अध्याय आपको हमारे चैनल पर नियमित रूप से प्रतिदिन आपको मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। प्रभु श्री हरि की कृपा पाने के लिए इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें। आज आपको पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप बैसाख मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा क्यों है? इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल है? इस मास में कौन कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना उचित है और शुभ है? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तुकी मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उस समय पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके नियमित एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से
यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बराबर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसीलिए बैसाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री राधे। हमने सुन लिया है प्यारे भक्तों पहला अध्याय। आइए साथ ही सुनते हैं हम बैसाख मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। बैसाख महात्म्य दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सभी प्रकार के दान तथा सब तीर्थों के स्नान का फल बैसाख मास में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की शक्ति होती है, जिसमें जल दान देने की शक्ति ना भी हो, अगर वह किसी से दान दिलवा दे तो उसका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान करे, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान अवश्य करे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसेयु यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वात आदि से दुखी हो नरक में वास करते हैं। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान के सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को पाते हैं। जूते तथा चप्पल दान करने वालों को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर पाते हैं। जो लोग ब्राह्मण अतिथि को भोजन कराते हैं उसके फल कोई भी विस्तार नहीं है। अन्नदान करने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दान को ही अपना सर्वस्व मानता है। वह माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। प्यारे भक्तों, हमने सुना बैसाख मास का अध्याय 1 और 2। अगर आप सब ने ये अध्याय सुने हैं तो फिर कृपया करके कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे। प्रभु जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी भक्तों का कल्याण करे, आप सभी के परिवार की सदैव ही रक्षा करे। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।